दगड़ियों नमस्कार। मैं गिरीश अधिकारी साहित्य कला संस्कृति को समर्पित इन वीडियो श्रृंखलाओं में आज बात साहित्य की या यूँ कहें काव्य साहित्य की। आज एक कवि और उसके रचनाक्रम पर बात करना चाह रहा हूँ। आज के दौर का एक ऐसा कवि जो अपने लेखन कार्य से सहज ही भक्ति काल जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है उसकी याद दिलाता है, और उसकी याद ही नहीं दिलाता बल्कि कविता के स्वर्णिम अतीत की भी वह याद दिलाते हैं। दोस्तों, कवि की साहित्य साधना को कोई देखे तो सही, अचंभित हुए बिना नहीं रहा जा सकता। और शोधार्थियों से कहूँगा, मिलिए तो सही आप उनके साहित्य, प्रकाशित साहित्य, अप्रकाशित साहित्य को देखिए। शर्तिया आपको अपने शोध कार्य में आगे बढ़ने के लिए 10 टॉपिक मिलने वाले हैं। तो हमारे आज के कवि हैं श्री महेश कुमार वर्मा अशांत। कई कविता संग्रहों, प्रबंध काव्य के अतिरिक्त उनका महान कार्य है उनके द्वारा लिखित महाप्रबंध काव्य श्री कृष्ण चरितामृत। 11 सोपान, 6000 पृष्ठ और लिखने में लगा समय 30 साल, 18 के आसपास छंद, नवरसों का समावेश, अवधि और संस्कृति का वैभवशाली प्रयोग। दोस्तों, नए कवि नई कविता पर आक्षेप नहीं करूंगा क्योंकि परिवर्तन समय की दरकार होती है, मांग होती है। किंतु कहना चाहूंगा आप सबके लिए, आज भी कुछ काव्य साधक ऐसे हैं जो कविता की गौरवशाली उस पुरातन परंपरा को पकड़े हुए हैं और श्रेष्ठ साहित्य रच रहे हैं। रस छंद अलंकार मिश्रित श्रेष्ठ साहित्य, उसके दायरे में बदकर श्रेष्ठ रचनाएं उनकी आ रही हैं, किंतु कदाचित उपेक्षित नजर आ रहे हैं। अशांति जी के लिए व्यक्तिगत रूप में मुझे यह पीड़ा है, भले ही वो इसे नहीं मानते हैं और वो एक महान काव्य प्रोधा मैं उनको मानता हूँ। यह इतिवृत्त के नकार का युग है, गद्य कविता का युग है, विचारवादी कविता का युग है। और ऐसे में मैं उनके लिए कहूँगा कि हृदय को लेकर आज भी अगर कोई खड़ा है ना और श्रेष्ठ रचनाएं दे रहा है ना, यह प्रकृति और ईश्वर इंगित कोई न कोई प्रेरणा तो है, इसलिए सब कुछ है। और यहाँ तक कहूँगा कि जैसे श्री अशांति जी के नायक श्री कृष्ण से भारतीय समाज, हमारा जनजीवन पृथक नहीं किया जा सकता ना, वैसे ही यह भी नहीं झुटलाया जा सकेगा कि कभी अशांति की रचनाओं में जो काव्य सौंदर्य के तत्व हैं, उनकी रचनाओं में जो अनुशासन है, वह कभी कविता के गौरव थे, अनिवार्य तत्व थे और वही कविता का स्वर्णिम अतीत था। मित्रों, आपके सामने अशांति जी और उनके साहित्य पर कुछ वीडियो आगे लेके आऊँगा। आज इस वीडियो में समेट रहा हूँ कवि का परिचय मात्र, उनकी प्रमुख रचनाएं, और साथ ही आपके लिए लाऊंगा श्री कृष्ण चरितामृत की एक झलक। तो कवि का पूरा नाम है श्री महेश कुमार वर्मा अशांत। जन्म 1951, मूल निवास सीतापुर उत्तर प्रदेश, वर्तमान निवास नगारी गांव भवाली नैनीताल उत्तराखंड। और उत्तर प्रदेश हिंदी सम्मेलन ने आपको मैथिली शरणगुप्त पुरस्कार देकर सम्मानित किया, और भी विभिन्न पुरस्कार उन्हें समय समय पर मिलते रहे हैं। जीविकोपार्जन के लिए कवि ने उत्तराखंड शिक्षा विभाग में, माध्यमिक शिक्षा विभाग में सेवा की और आज सेवा निवृत्त होकर रचनाएं रच रहे हैं। बात करें कवि की रचनाओं की तो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर विभिन्न कविताएं, लेख, समस्या पूर्तियां, आत्म साक्षात्कार, वार्ता, व्यंग्य, ये तो प्रकाशित हैं ही। साथ ही उनकी प्रकाशित कृतियों की झलक देखिए। संतोषी मां अष्टोत्तर शतम प्रकाशित हुआ 1983। गीतामृत 1997, जिसकी भूमिका विजयेंद्र स्नातक जी ने भी लिखी थी। विश्वकर्मा स्तवन 2003। श्री पर्वतारण्यालोक प्रमुख प्रसंग और फिर पर्वतारण्यालोक समग्र। श्री कृष्ण चरितामृत 11 सोपान, 6000 पृष्ठ में पहले बता चुका हूं आपको। और ध्यान देने वाली बात कि लिखने में लगा समय 30 साल। 500 दोहों का एक प्रबंध फुटकर काव्य, मुक्तक काव्य, पंचशतक संग्रह, जिसमें 5 अलग अलग विषयों पर श्रेष्ठ 500 दोहे हैं। श्री शिव बाहुक अष्टोत्तर एक रचना, और श्री कृष्ण चालीसा, श्री राधा चालीसा के अतिरिक्त हिडम्बा धाम जो कि साताल परिक्षेत्र है उत्तराखंड का,
वहाँ एक स्वामी वनखंडी जी का सुंदर आश्रम है। उस आश्रम की निर्देशिका, उसकी आरतियों का संग्रह संपादित उन्होंने किया है और उसमें जो वनदेवी की आरती है वो उन्हीं की द्वारा लिखी हुई। और अंत में मैंने दोस्तों कहा था आपसे कि श्री कृष्ण चरितमृत पर बात करूंगा। महाकाव्य की कुछ बात करूं तो मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, ज्ञान, भक्ति, एकाग्रता मिलकर क्या नहीं कर सकती। वह साकेत लिखवा सकती है, प्रियप्रवास लिखवा सकती है, वह मानस जैसा ग्रंथ लिखवा सकती है। मैं मानता हूँ बस ठीक इन्हीं शक्तियों ने, कवि अशांत में निहित इन्हीं शक्तियों ने उनसे लिखवाया है श्री कृष्ण चरितमृत 11 सोपानों में। लेखन में लगा समय मैंने बता दिया, बार बार 30 साल। कथा कृष्ण की प्रचलित से लेकर ऐसी ऐसी की जो शायद ही किसी ने सुनी है। समस्त शास्त्रों का, समस्त वाङ्मय, संस्कृत वाङ्मय का अध्ययन उन्होंने उसके लिए किया है। छंद 18, पृष्ठ 6000 और अब तक प्रकाशित सोपानों की एक झलक देखिए। बाल पर्व, श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, फिर लीला क्षेत्र में प्रवेश श्री कृष्ण का, तदुपरांत द्वितीय सोपान लीला पर्व जिसका भी प्रकाशन हो चुका है, राजसूय पर्व, दूत पर्व और गीता पर्व, कुरुक्षेत्र पर्व जो अभी प्रेस में है। तो 5 सोपान प्रकाशित हो चुके हैं, कुरुक्षेत्र पर्व भी प्रेस में है। दोस्तों इसके अतिरिक्त ज्योति, गुहार काव्य संग्रह, एकादश चालीसा, सौमित्र शतक उनकी अप्रकाशित रचनाएं हैं जो प्रकाशन की बाट जो रही हैं। और इन दिनों मैंने उन्हें देखा है श्री दुर्गा माता की गाथा लिखते हुए, वो भी एक महाग्रंथ होगा। तो दोस्तों आज इतना ही। अगली बार इन विशिष्ट रचनाओं के कुछ पन्ने खोलूंगा, कुछ गाऊंगा, बखान करूंगा कवि का भाव सौंदर्य, काव्य कला, रचनाओं की सामाजिक उपयोगिता, कवि की रचनाओं की सामाजिक उपयोगिता। तो बने रहिए। नवरात्र के इस पावन अवसर पर आप सबको पुनः पुनः बधाइयाँ और प्रणाम।